दोस्तों, तो इस वीडियो में देखने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन सी। लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड वेरी वेल। हम एक कोड बनाते हैं, अगर एज ग्रेटर देन 19 हो तो बोले वोट करने जा सकते हैं, नहीं तो नहीं करने जा सकते हैं। तो मतलब सिंपल में बोलूँ तो अगर एज ग्रेटर देन 19 हो तो प्रिंट हो एलिजिबल टू वोट या तो नहीं। तो पहले तो मुझे एज वेरिएबल बनाना पड़ेगा, इंट एज इक्वल्स टू, मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ 20 से। अगर का मतलब होता है लैंग्वेजेस में इफ़, अगर एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 19 हो तो प्रिंट कर वोटिंग। अगर ग्रेटर देन 19 हो तो प्रिंट कर वोटिंग। यू आर नॉट रेडी टू वोट, अच्छा बनाते हैं थोड़ा, नाउ रेडी टू वोट। तो लेट्स एग्जीक्यूट। देखिए सिंपल। पर अगर ग्रेटर देन, अभी जैसे कि अभी आप बोलेंगे अगर लेस देन करूँ तो लेस देन कर देता हूँ, 5 कर देता हूँ। तो अभी देखिएगा क्या होगा, 5 जो है इसमें आएगा 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 19, नो अंदर नहीं जाएगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। इसके अंदर कितनी भी लाइन्स हो, 100 200 कितनी भी लाइन्स हो, वो एग्जीक्यूट होगी। बट अगर उसको नहीं मिला ये कंडीशन सेटिस्फाइड तो एग्जीक्यूट नहीं होगी। देखिएगा कुछ नहीं आया, मतलब एग्जीक्यूट नहीं हुआ ये ब्लॉक। बट हमको एग्जीक्यूट कराना है तो हम क्या लिखेंगे, एल्स। एल्स कहने का मतलब है कि अगर एज ग्रेटर देन 19 है तो इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर, नहीं तो इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर, नहीं तो। एल्स का मतलब होता है नहीं तो। इसमें सिंपली प्रिंट करना आते हैं नो वोटिंग। तो अभी देखिएगा अभी हमारे 5 है तो पहले तो चेक होगा एज ग्रेटर देन इक्वल्स 19, नो। अभी एल्स में आएगा उसको एग्जीक्यूट करेगा। एल्स में तो कोई कंडीशन है नहीं तो आप समझ गएंगे कि एल्स लास्ट में ही प्रिंट होगा। देखिए नो वोटिंग, सिंपल। एक और एग्जांपल लेते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं कि एज अगर ग्रेटर देन लेस देन 19 है तो प्रिंट कर चाइल्ड। ग्रेटर देन 19 है तो प्रिंट कर यंगर। एंड लेस देन 50 है, 50 है तो हम प्रिंट करेंगे ओल्डर। सिंपली एक बना, इसको हटा देता हूँ, पता है ये काम आने वाला है पर ठीक है फिर से बना देंगे। एज लेस देन 5 हो, लेस देन 19 हो तो प्रिंट कर चाइल्ड। एल्स इफ, अभी एल्स इफ क्या है आपको बता रहा हूँ, एक मिनट रुकिएगा, खाली टाइप कर दूँ। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 19 एंड एज इज लेस देन 50। अब ये है क्या, अब क्या है कि जब ये एज, पहले तो इधर जाएगा, अभी यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है तो मैं जैसे दे देता हूँ 25। अभी एज 25 है तो 25 इज लेस देन 19, नो। तो वो एल्स में आएगा, एल्स इफ में आएगा। तो एल्स इफ में जब लास्ट कोड में क्या था कि एल्स में आके कंडीशन चेक नहीं हो रही थी, पर यहाँ पर भी अभी यहाँ पर कंडीशन चेक होगी। तो पहले भी कंडीशन चेक हो रही थी, अभी भी यहाँ पर कंडीशन चेक होगी। तो अभी क्या होगा, एज यहाँ पर चेक होगी 25 ग्रेटर देन 19, येस ट्रू आया, इसका आंसर ट्रू है। एंड का मतलब क्या होता है कि ये भी ट्रू होना चाहिए, मतलब एंड का मतलब दोनों ट्रू हो तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट कर, नहीं तो जो उसके नीचे कोड लिखा हुआ है उसको एग्जीक्यूट कर। जैसे कि एल्स, एल्स में कोई कंडीशन नहीं आती है, इधर कोई कंडीशन नहीं लिखी हुई है तो ये कंफर्म एग्जीक्यूट होने वाला है एल्स, अगर ये दोनों नहीं हुए तो। बट अगर ये हुआ तो ये दोनों नहीं होंगे, अगर ये हुआ तो ये दोनों नहीं होंगे, तीनों में से कोई एक तो होगा ही होगा। तो अब ये देखा जाएगा कि 25 ग्रेटर देन इक्वल्स 19 है, हाँ है। 25 लेस देन 15 है, हाँ है। दोनों येस होने चाहिए एंड में। एक और होता है और इसको ऐसे लिखा जाता है, दो पाइप्स। तो और में क्या होगा, कोई एक भी ट्रू मिला तो अंदर जा एग्जीक्यूट कर, कोई एक भी ट्रू, या तो ये ट्रू मिले या तो ये ट्रू मिले या तो दोनों ट्रू चलेगा। बट एंड के मामले में क्या है, दोनों ट्रू होने चाहिए, एक भी फॉल्स हुआ तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो एल्स आते हैं, अभी एल्स में आते हैं। एल्स पर अभी देखिए सीधी सीधी बात है, एज अगर लेस देन 19 है तो चाइल्ड प्रिंट हुआ, ग्रेटर देन 19 है, लेस देन 15 है तो हमको क्या प्रिंट कराना है, प्रिंट एफ यंगर।
अभी बच्चे ही वो लोग हैं जिसकी एज 50 से बड़ी है, सीधी सीधी बात, कॉमन सेंस। तो हम यहाँ पर क्या प्रिंट करेंगे, प्रिंट एफ ओल्डर। और एक बात कि आप यहाँ पर कितने भी एल्स इफ डाल सकते हैं, पर एल्स ब्लॉक कभी भी ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि दो दो एल्स आ रहे हों, ऐसे कभी नहीं होगा। यहाँ तो ये एल सिफ कितनी बार भी आ सकता है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, एल सिफ ऐसे, एल सिफ कितनी बार आ सकते हैं, बट एल्स एक ही ब्लॉक आता है और इफ़ एक ही ब्लॉक आता है। इफ़ और एल्स एक ही बार आएंगे, एल सिफ कितने भी बार बीच में आ सकते हैं, और बीच में आएगा, नीचे ऊपर नहीं, जिस सीक्वेंस में ही आते हैं सब। आपको मैं एग्जीक्यूट करा देता हूँ। 25 है तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, यंगर। लेट्स सी, देखिए यंगर है। अभी ये एज को कम कर देते हैं, 5 कर देते हैं। लेट्स सी, चाइल्ड अभी 57 कर देते हैं, ओल्डर। सिंपल। तो कंडीशन स्टेटमेंट ऐसी होती है। एक और बात कि अगर आपके अंदर आपके एल्स इफ ब्लॉक के अंदर एक ही कंडीशन है, जैसे कि प्रिंट एफ एक ही कंडीशन है, तो आप नहीं भी लिखेंगे ना, ये कैलिब्रेशन नहीं भी देंगे तो भी चलेगा। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ, अभी भी चलेगा, एरर नहीं देगा। इफ़ एज इज़ 57 तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, ओल्डर आना चाहिए। देखिए ओल्डर आया, सिंपल। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। एक और एग्जाम मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे देता हूँ। मैक्सिमम फाइंड कीजिएगा बिटवीन 3 नंबर्स। जैसे कि एग्जाम्पल दे देता हूँ कि 1, 10 और 9 है, इसमें से मैक्सिमम निकालना है 10, आउटपुट 10 आना चाहिए। तीनों के बीच में मैक्सिमम निकालना है, आप ट्राई कर सकते हैं। तो कंडीशन इसमें इतनी होती हैं, सिंपल। और तो इस वीडियो के लिए इतना ही। टिल देन बाय, स्टे ट्यून। अगली वीडियो में हम देखेंगे फॉर लूप्स इन सी। टिल देन बाय बाय, सब्सक्राइब, शेयर।